Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this. Students, हम लोग क्लास 10th NCERT फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ रहे हैं। इसका हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एयरपोर्ट पे जो पायलट रहता है वो काले बादलों में खो जाता है और उसका सारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी? देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू। अब वो जो पायलट था वो पेरिस कंट्रोल फ़ोन करता है और पूछता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि उसका रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब वो पायलट बोल रहा है कि मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ क्योंकि उसका सारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुका था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। बोल रहे मैं उस तूफ़ान में खो चुका था। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ब्लैक क्लाउड्स में, काले बादलों में उसके बिल्कुल सामने एक दूसरा एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बोल रहा है कि इसके विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं था लेकिन वह उसे देख सकता था उसके, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने में उड़ रहा था उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी। अब वो पायलट बोल रहा है कि मैं दूसरे पायलट्स का फेस देख सकता था क्योंकि वो उसने अपना फेस मेरे तरफ टर्न किया हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब वो पायलट बहुत खुश हो गया कि उस काले बादलों में कोई भी दूसरा पर्सन उसको दिखा तो वो बहुत खुश हो गया। अब दूसरा पायलट क्या कर रहा था, वो अपना हैंड क्या कर रहा था, वेव कर रहा था, हिला रहा था और उसको बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। अब वो दूसरा पायलट क्या बोल रहा है, मुझे फॉलो करो, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं खो चुका हूँ, इसलिए वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब जो दूसरा पायलट था वो उसने अपना एरोप्लेन स्लोली नॉर्थ साइड में टर्न कर लिया, उसके डकोटा जहाँ पे उसका डकोटा एरोप्लेन था, क्यों, ताकि वो उसको ईज़िली फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब वो पायलट बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं बहुत ही ओबीडियंट बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। बोल रहा है आधे घंटे के बाद भी अभी तक वो काले बादल उसके सामने थे। Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. बोल रहा है कि अब मेरे एरोप्लेन में क्या था, डकोटा में सिर्फ इतना ईंधन था कि जिससे मैं 5-10 मिनट ही अपने एरोप्लेन को उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। उसके बाद फिर से उस पायलट को डर लगने लगा क्योंकि उसके पास फ्यूल बहुत कम था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। उसके बाद जो दूसरा पायलट था वो कहाँ जाने लगा, नीचे जाने लगा। उसके बाद मैं भी उसको फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड साउ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। फिर अचानक से मैंने क्या देखा कि हम लोग बादलों से बाहर आ रहे हैं और 2 लाइन्स उसने देखी अपने सामने। इट वॉज अ रन वे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और वो जो लाइन था वो क्या था, रनवे था। जब एरोप्लेन जब लैंड करता है तो वो रनवे की तरफ जाता है। वो तो उसने देखा कि अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है और उसने फील किया कि अब वो सेफ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। उसके बाद वो जो पायलट था वो उसने टर्न किया अपने फ्रेंड को देखने के लिए कि उसने उसकी हेल्प की। बट उसने क्या देखा कि वो जो आसमान था बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। अब उसने क्या देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, ब्लैक एरोप्लेन जो था वो जा चुका था और वो वहाँ पे कुछ भी, कहीं पे कुछ नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द सेंट्रल टावर।
अब उसने अपना ओल्ड डकोटा जो था वो क्या किया, उसने लैंड किया कंट्रोल टावर में, कंट्रोल टावर के सामने अपने डकोटा को होल्ड किया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वांटेड टू से थैंक यू। अब उस वो जो है एक वुमेन के पास गया और कंट्रोल सेंटर में, और उसने पूछा कि मैं कहाँ था और वो जो दूसरा पायलट था वो कहाँ है, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो गया उस लेडी से बात करने के लिए। अब वो लेडी जो है वो उसके तरफ बहुत स्ट्रेंजली शॉकिंग से देखती है, और वो फिर क्या करने लगती है, हंसने लगती है। अनदर एयरप्लेन अप इन दिस स्टॉर्म? नो, अदर एयरप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। रडार, अब यहाँ पे हम लोग रडार का मीनिंग समझेंगे। रडार का मतलब क्या होता है कि जैसे सेंट्रल रूम में देखकर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, कौन सा लैंड करने वाला है, तो उसी को बोला जाता है रडार। तो बोल रहे हैं कि दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में? नहीं तो कोई भी एरोप्लेन इस रात तो नहीं उड़ा, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन मैं इस रडार में देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो फिर वो पायलट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या था, शौक था। तो फिर किसने मेरी मदद यहाँ की, बहुत सेफली मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ना ही मेरे पास कंपास था, ना रेडियो था, मेरा फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? अब बोल रहे हैं कि वो दूसरा पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में था, जो उस आंधी तूफान विदाउट लाइट्स के था, जिसने मेरी हेल्प की। तो ये जो स्टोरी जो था वो सस्पेंसन में ही ख़त्म हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो दूसरा पायलट कौन था, क्या वो उसका वहम था या गॉड ने उसकी हेल्प करने के लिए किसी फरिश्ते को भेजी थी। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।